आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ 11 ऐसे स्कॉलरशिप शेयर करूंगा जिसमें अभी आप करंटली अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोग बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मास्टर्स के लिए या फिर पीएचडी के लिए, तो ये 11 वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो बीइंग अ पाकिस्तानी स्टूडेंट आप लोगों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और इन 11 स्कॉलरशिप में से 2 स्कॉलरशिप आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी बताऊँगा। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा कंट्री है जिसमें मोस्टली पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं और आप लोगों की बेशुमार इसके रेलिवेंट क्वेरीज आती हैं। तो इस वीडियो में मैं 2 स्कॉलरशिप आप लोगों के लिए ऑस्ट्रेलिया के भी शामिल किए हैं। वीडियो को बड़े गौर से आप लोगों ने सुनना है। इसमें जितने भी स्कॉलरशिप शामिल हैं सारे के सारे फुली फंडेड हैं, किसी में कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। और इसके साथ साथ फुली फंडेड के जितने दीगर बेनिफिट होते हैं, अकामोडेशन, स्टाइपेंड, सारा कुछ शामिल है। और इसमें जो ज़्यादातर स्कॉलरशिप हैं उनमें ना तो आप लोगों को कोई किसी किस्म का आइलेट्स चाहिए होगा, ना ही टॉफल चाहिए होगा अप्लाई करने के लिए। और इसमें एक स्कॉलरशिप ऐसी भी है जो कि बिलखसूस बैचलर के स्टूडेंट्स के लिए है, यानी अगर आपने इंटरमीडिएट कर रखी है या अभी आप 12वीं के पेपर दे रहे हैं या आपने पेपर दे रखे हैं तो भी आप इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकेंगे विदाउट एनी काइंड ऑफ पासपोर्ट भी नहीं पास तो भी अप्लाई कर पाएंगे। तो लिहाजा वीडियो बड़ी गौर से सुनना है। होपफुली आपके सारे सवालात इस वीडियो में कवर हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके कुछ सवालात रह जाएँ या मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहें तो उसका तरीक़ाकार वीडियो के लास्ट में वाज़ेह कर दूंगा। चलते हैं अपनी वीडियो की जानब। सबसे पहला स्कॉलरशिप, ये एक ऐसा स्कॉलरशिप है जो एशिया का सबसे हाई क्वालिटी वाली एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला कंट्री है। मैं बात कर रहा हूँ जापान की। जापान में अभी मैक्स स्कॉलरशिप ओपन है जिसमें मास्टर्स और पीएचडी वालों के लिए डेट तो गुजर चुकी है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे बैचलर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 5 जून तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी भी आप लोगों के पास टाइम, चंद दिन बाकी हैं। ये एम्बेसी ट्रैक के ऊपर आप लोगों ने अप्लाई करना होता है। इसमें किसी किस्म का पासपोर्ट अभी एट द टाइम ऑफ अप्लाई नहीं चाहिए होता। आपको अपने डॉक्यूमेंट थ्रू कोरियर जापान की जो एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद है उसको भेजनी होती हैं। देन फिर वहाँ पे आप लोगों को सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो होता है। यहाँ पे एमबीबीएस, बीडीएस, नर्सिंग, इस तरह के तमाम कैटेगरीज़ के प्रोग्राम अवेलेबल हैं। जिस तरह के प्रोग्राम में आप इनरोल होना चाहते हैं आलमोस्ट हर तरह का प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे जो आपको जापान में क्वालिटी की एजुकेशन के साथ साथ महाना जो स्टाइपेंड देखने को मिलता है वो बहुत शानदार स्टाइपेंड है। और यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के पास आपकी इंटरमीडिएट की जो रिज़ल्ट कार्ड है या ट्रांसक्रिप्ट है या होप सर्टिफिकेट है वो अटेस्टेड फॉर्म में चाहिए, आपके कॉलेज से वो टेस्ट हो जाएगा। और बाकी जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारे आलमोस्ट तमाम ही कैंडिडेट के पास होते हैं। इसके ऊपर मैं तफसील से एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूँगा। एक दफ़ा आपने सिर्फ वो वीडियो देखनी है, आपको इसके प्रोसेस के बारे में A to Z पता चल जाएगा और इसमें आप बजाते खुद विदाउट एनी एजेंट हेल्प आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो लिहाजा वो वीडियो आपने लाजमी देख लेनी है अगर आप इसमें इंटरेस्टेड अप्लाई करने के लिए। अप्लाई करने का तरीकाकार, डॉक्यूमेंट भेजने होते हैं, इंतहाई आसान है। इसमें सिर्फ और सिर्फ जो डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है, जो आपने एक अच्छी सी लिखनी है, मोटिवेशनल लेटर जो होता है। इनके कुछ सवालात होते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में लिखे होते हैं, उनका जवाब जितना आप सॉलिड देंगे उतना ज़्यादा आपके हाई चांसेस होंगे। बहरहाल आप वो जाके वीडियो देख लें, उसमें मैंने A to Z सारा कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। इसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे स्कॉलरशिप की जानब। दूसरे नंबर पे जो मैं स्कॉलरशिप आप लोगों को सजेस्ट करना चाह रहा हूँ उसका नाम है MTCP मलेशियन स्कॉलरशिप। अब ये एक ऐसी स्कॉलरशिप है, अगर आप लोगों ने बैचलर कर रखा है, मास्टर्स के लिए मलेशिया जाना चाहते हैं तो इससे बेहतर आप लोगों को कोई और स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। मलेशिया में 2 ही बड़ी स्कॉलरशिप्स आती हैं साल में। एक मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप जिसके बारे में ऑलरेडी डिटेल से एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जिसकी डेडलाइन गुजर चुकी है। और ये आप लोगों के लिए सेकंड और लास्ट अपॉर्चुनिटी है अगर आप मलेशिया की किसी वेल रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रहे हैं और वो भी फुली फंडेड स्कॉलरशिप के ऊपर, तो ये वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑप्शन आप लोगों के पास है। यहाँ पे जो डेडलाइन है इसमें अप्लाई करने की वो 12 जून 2026 है, इसमें अभी चंद दिन बाकी हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई करने के लिए जो सबसे मेन डॉक्यूमेंट दरकार होता है उसका नाम है ऑफ़र लेटर। यहाँ पे सबसे पहले आपने इस मलेशिया की जो यूनिवर्सिटीज़ की एक लिस्ट इस स्कॉलरशिप के लिए फ़राम की गई है, जो मैं अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ। ये वो तमाम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। इनमें से किसी भी एक यूनिवर्सिटी से आपके पास एक ऑफ़र लेटर होना चाहिए। ऑफ़र लेटर का मतलब ये है कि पहले आपने यूनिवर्सिटी अप्लाई करना है, वहाँ से आपने एडमिशन लेटर या ऑफ़र लेटर हासिल करना है और वो ऑफ़र लेटर की बेस पे आप इस स्कॉलरशिप कमेटी के यहाँ अप्लाई करेंगे। अगर स्कॉलरशिप कमेटी आपको सेलेक्ट करती है तो आपका दाखिला और फंडिंग दोनों बैक वक्त आपकी ओके हो जाएंगी। तो लिहाजा आप लोगों ने सबसे पहले ऑफ़र लेटर हासिल करना है। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम कैंडिडेट्स के लिए ये है, इसके ऊपर खैर मैं एक डिटेल से वीडियो भी अपलोड करूँगा जिसमें मैं सारा कुछ आप लोगों को वाज़ह कर दूँगा। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट में यहाँ पे शामिल है, इसमें तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ी होती है।
यानी जब आप यूनिवर्सिटी में पहले अप्लाई करते हैं, जैसे आप इटली में अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं तो हर यूनिवर्सिटी की एक एप्लीकेशन फ़ी होती है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे किसी किस्म की कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, जिसका नाम मैंने अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर लिख दिया है। ये वो यूनिवर्सिटी है जिसमें आप बगैर किसी एप्लीकेशन फ़ी के पहले यहाँ पे अप्लाई करेंगे, यहाँ से आपको ऑफ़र लेटर मिलेगा, देन फर्दर आप स्कॉलरशिप कमेटी में अप्लाई कर देंगे। और ये एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें ऑफ़र लेटर हासिल करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप अभी इसमें अप्लाई करें तो इट माइट पॉसिबल कि आप विद इन 14 डेज़, यानी मोस्टली बच्चों को 3 से 4 दिन तक यहाँ से रिस्पॉन्स आ जाता है। लिहाजा सबसे पहले आपको इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए, यहाँ से ऑफ़र लेटर हासिल करना चाहिए। और ये मैं एक डिपार्टमेंट की लिस्ट भी आपकी स्क्रीन के ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ। ये वो डिपार्टमेंट है जो इस यूनिवर्सिटी में ऑफ़र किए जाते हैं। अगर आपका इनमें से कोई भी डिपार्टमेंट रिलेटेबल है, आप इसमें किसी भी डिपार्टमेंट में इंटरेस्टेड है और आप किसी यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फ़ी नहीं देना चाहते, तो ये दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ये आपको किसी भी और जगह पे देखने को नहीं मिलेगा। मैं इस वजह से आप लोगों को बता रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी काफ़ी कैंडिडेट्स का हमने प्रोसेस किया है, तो उस प्रोसेस के दौरान बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें जो आप लोगों के साथ में शेयर करता रहता हूँ। तो ये वो वाहद यूनिवर्सिटी है जहाँ से ऑफ़र लेटर मिल भी ईजी जाता है, और अगर आपके मार्क्स वगैरह कम है तो भी आपके यहाँ पे हाई चांसेस हैं यहाँ पे सिलेक्शन के। और साथ में ये कि यहाँ पे जो रिस्पांस टाइम है वो बड़ा क्विक है। तो लिहाजा आपको इस यूनिवर्सिटी में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए और यहाँ से ऑफ़र लेटर लेके स्कॉलरशिप के लिए ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे हर चीज़ फुली फंडेड है, आपको स्टाइपेंड मिलेगा, आप लोगों को अकोमोडेशन मिलेगी और बाकी दीगर बेनिफिट। और अगर आप लोग इनके अलावा किसी और यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड है तो वहाँ से भी सेम प्रोसेस है, लेकर वहाँ एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी। तो होपफुली ये बड़ा आसान सा प्रोसेस है। बाकी अगर डिटेल में वीडियो चाहोगे तो मैं डिस्क्रिप्शन में मुझे आपने लिखना है, तो मैं इसके ऊपर डिटेल से वीडियो भी अपलोड कर दूँगा। बाकी यहाँ पे ये अप्लाई करना, ये दोनों प्रोसेस, स्कॉलरशिप के लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा और यूनिवर्सिटी में अलग से, बड़ा आसान सा प्रोसेस है। होपफुली ये सारा कुछ आप खुद ही कर लेंगे, लेकिन वो तमाम कैंडिडेट जो खुद नहीं कर सकते या किसी मसरूफियत की वजह से वो मसरूफ़ है, अवलीन तरजीह यही होती है कि आप अपना अप्लाई खुद करें। इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती कि आप अपना खुद अप्लाई ना कर पाएँ, लेकिन हम उन कैंडिडेट को ज़रूर फैसिलिटेट करते हैं जो खुद अप्लाई नहीं कर पाते। अगर कोई ऐसा सिनेरियो हो तो आप इसलिए मेरी टीम से भी रब्ता कर सकते हैं, हम भी आपके बिहाफ के ऊपर अप्लाई कर देंगे इसमें। इसके बाद जो अगली स्कॉलरशिप है ये भी मलेशिया की जानब से है, लेकिन ये मोस्ट डेडिकेटेड है उन कैंडिडेट्स के लिए जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की तलाश में होते हैं, और बिलखसूस ये स्कॉलरशिप है बैचलर के कैंडिडेट्स के लिए। अगर आप BS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मैं बात कर रहा हूँ मलेशिया की एक बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटी है अल बुखारी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। अगर आपकी महाना इनकम $300 से कम है, यानी आलमोस्ट पाकिस्तानी रुपीज़ में बात की जाए तो 85,000 से कम अगर आपकी महाना इनकम है, तो आपको लाजमी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। यहाँ बगैर किसी आइलेट्स टॉफल के आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक जितने भी मैंने तीनों स्कॉलरशिप बताए हैं, ये तीनों स्कॉलरशिप में बगैर आइलेट्स एंड टॉफल के आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो की डॉक्यूमेंट है जो आप लोगों को यहाँ पे चाहिए अप्लाई के टाइम पे, तो आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास बिजली के बिल होने चाहिए, आपकी घर की तस्वीर चाहिए, आप लोगों के पास एक अच्छी सी बनी हुई CV चाहिए। CV हमेशा मैं हर कैंडिडेट को बोलता हूँ कि आप लोग यूरोपास में बनाएं। यूरोपास एक फॉर्मेट है जो कि इंटरनेशनली लेवल पे एक्सेप्टेबल है फॉर स्कॉलरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो इंतहाई आसान सा फॉर्मेट है जो कि यूरोपीय यूनियन की वेबसाइट से बनता है। इसका कोई सैम्पल्स नहीं होते। बहुत सारे लोग आके DM करते हैं, बड़े मासूम से लोग होते हैं, रिसर्च नहीं करते, DM करते हैं कि हमें उसका सैम्पल भेज दें, तो उसका कोई सैम्पल नहीं होता। एक वेबसाइट है, वहाँ से जाके ऑटोमेटिकली जो CV है वो डिज़ाइन होती है, उसके ऊपर बेशुमार YouTube पे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। तो वो CV आपके पास होनी चाहिए। जिनको खुद नहीं बनाने आती वो भी टीम से रब्ता कर सकते हैं, हम भी बना देंगे आपको। लेकिन ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, आप सिर्फ वीडियोस 2-4 देखेंगे तो आप अपने लिए खुद ही बना लेंगे ये CV। तो CV आपको सबसे पहले आनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। और इसके साथ साथ बाकी सारी चीज़ें जिसमें आपने ये साबित करना है कि आपकी जो महाना इनकम है वो 85,000 से कम है। एक इनकम सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लगेगा। वो कैंडिडेट जो जॉब वगैरह करते हैं, कोई गवर्नमेंट लेवल की, इनके वालदैन, उनको तो एक और तरह का इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा। लेकिन अगर आपके वालदैन जॉब नहीं करते तो इनकी वेबसाइट पे एक पड़ा हुआ इनकम सर्टिफिकेट है, वही आप लोगों को साइन करवा के देना पड़ेगा। ये एक ऐसी स्कॉलरशिप है, अगर आपके इंटरमीडिएट में 70% या इससे ज़्यादा नंबर हैं तो आपकी यहाँ पे सिलेक्शन होने के हाई चांसेस हैं। तो आपको लाजमी यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। इससे एक अगली स्कॉलरशिप जो कि एक बड़ा मशहूर ज़माना फुटबॉलर है नेमार, करंटली अभी वर्ल्ड कप के लिए वो सेलेक्ट भी हुए, तो उनके मुल्क की तरफ से दिए जा रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ ब्राज़ील की। ब्राज़ील एक ऐसा कंट्री है जो अभी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है लोगों के दरमियान, इसमें उतना ज़्यादा हाई कंपटीशन नहीं है। तो इस कंट्री में लाजमी आपको टारगेट करना चाहिए। अभी करंटली यहाँ पे स्कॉलरशिप ओपन हुई है जिनका जो टाइटल है वो GCUB के नाम से है। यहाँ पे आप एट अ टाइम 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये कि जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा यहाँ पे आपको रिसर्च प्रपोजल सबमिट करवाने पड़ेंगे।
लेकिन यहाँ पे जो डेडलाइन अप्लाई करने की वो 6 जुलाई 2026 है। अभी काफ़ी टाइम आपके पास पड़ा है, लेकिन इनकी वेबसाइट के ऊपर ये बात कैटेगोरिकली लिखी हुई है कि जितनी जल्दी आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है। तो लिहाजा यू हैव टू अप्लाई एज सून एज पॉसिबल। और ये जो स्कॉलरशिप है ये मोस्टली डेडिकेटेड है फॉर मास्टर्स एंड PhD कैंडिडेट्स, और यहाँ पे लार्ज नंबर में आपके पास स्कॉलरशिप अवेलेबल है MPhil और PhD वालों के लिए, और तकरीबन आपको हर तरह का डिपार्टमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। तो लिहाजा इस स्कॉलरशिप को लाजमी टारगेट करें। अगर आपकी जो प्रोफाइल है वो इतनी ज़्यादा हायर एंड की नहीं है, आपके पास आइलेट्स और टॉफल भी नहीं है, तो आपको ज़रूर इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे विदाउट आइलेट्स एंड टॉफल आप लोगों की दाखिले होने की हाई चांसेस हैं। अगर आपकी कोई एक आधी पब्लिकेशन है, इवन दो कोई कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशन भी है, और आप PhD के लिए किसी कंट्री को ढूंढ रहे हैं, तो ये वो कंट्री है जहाँ पे आपकी हाई चांसेस है सिलेक्शन के। लेकिन यहाँ पे रिसर्च प्रपोजल और जो इनकी स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है या मोटिवेशन जो है वो उस सब्जेक्ट के रेलिवेंट जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वो बड़ी मैटर करती है। लेकिन यहाँ पे चूँकि एट अ टाइम आप 4 प्रोग्राम यानी कि 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं, तो हर प्रोग्राम के लिए और हर यूनिवर्सिटी के लिए आपको अलहदा से ये लिखना पड़ेगा अगर आप ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये थोड़ा सा मेहनत तलब काम है, लेकिन ये है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो यहाँ पे आपके जो सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो हाई हैं। ये जितने भी रिसर्च प्रपोजल आप लोग बनाते हैं या मोटिवेशनल लेटर लिखते हैं, ये भी कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ ये नॉन AI जनरेटेड होने चाहिए। आप बेशक अपनी अंग्रेज़ी में लिखें, बाकी जो रिसर्च प्रपोजल होता है वो बेसिकली एक आर्ट है, कोई इतनी बड़ी वो भी रॉकेट साइंस नहीं है कि आप लिख ना पाएँ। अनफॉर्चुनेटली यहाँ हमारे यहाँ कैंडिडेट्स को बैचलर लेवल पे ये आर्ट सिखाई नहीं जाती यूनिवर्सिटीज़ में, जिस वजह से स्टूडेंट्स को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो बहरहाल अगर आप लोगों की इसके बारे में प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो अपनी रिसर्च करें, तो आप खुद भी अपने लिए एक अच्छा प्रपोजल लिख सकते हैं। तो प्रपोजल सब कैंडिडेट्स को लिखना आना चाहिए। इस कंपटीशन के दौर में जिस कैंडिडेट के पास रिसर्च प्रपोजल नहीं है, वो किसी भी जगह मास्टर्स या PhD के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसकी सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम है। तो आप लोगों को प्रपोजल आपके लोगों के पास होना चाहिए, और यहाँ पे आपको बगैर किसी एक्सेप्टेंस लेटर के आप अप्लाई कर सकते हैं किसी भी प्रोफेसर से। इससे जो अगले स्कॉलरशिप हैं वो मैं 2 एक ही कंट्री के बयान करना चाह रहा हूँ, आपको सजेस्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये वो कंट्री है जिसके मैं जिक्र वीडियो के शुरू में किया। मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के बारे में। ऑस्ट्रेलिया की 2 बड़ी मशहूर यूनिवर्सिटीज़ हैं, एक मेलबर्न इनकी यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ भी अभी स्कॉलरशिप ओपन है, और दूसरी इनकी मोनाश यूनिवर्सिटी है। अब ये जो मोनाश यूनिवर्सिटी है, होपफुली मैं इसका नाम सही से प्रोनाउंस कर रहा हूँ। इनके जो कैंपसेस हैं वो ऑस्ट्रेलिया में भी लोकेटेड है, इंडोनेशिया में भी मौजूद है और मलेशिया में भी मौजूद है। तो आपने अपनी डिसीजन अपनी मर्ज़ी से लेना है कि आप कौन से वाले कैंपस में यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। और ये दोनों यूनिवर्सिटीज़ की जो स्कॉलरशिप का स्टाइपेंड है वो बड़ा वेल अट्रैक्टिव है। पाकिस्तानी रुपीज़ में बता रहा हूँ, आपको महीने का यहाँ पे तकरीबन 6.5 लाख के करीब स्टाइपेंड मिलता है, और इसके साथ साथ बाकी सारे वो बेनिफिट जो एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप में शामिल होते हैं, यानी कि अकामोडेशन, आपके वीज़ा वगैरह के एक्सपेंसेस, सारा कुछ इसमें कवर है। चूँकि इसके बेनिफिट इतने ज़्यादा हैं तो इसी वजह से यहाँ पे कंपटीशन भी ठीक ठाक होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी यहाँ पे सिलेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन वही लोग यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं जो वेल मोटिवेटेड होते हैं और उनकी प्रोफाइल बड़ी डिसेंट होती है। यहाँ दोनों स्कॉलरशिप में अप्लाई के लिए आइलेट्स और टॉफल का कोई ना कोई स्कोर आपके पास होना ज़रूरी है, और यहाँ पे मेंशन भी किया होता है प्रोग्राम के साथ आपको किस प्रोग्राम में अप्लाई करना है, तो वहाँ कितना आप लोगों का स्कोर होना चाहिए। लेकिन जो मिनिमम आप लोगों के बैंड है जो मैं आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, 7 बैंड या इससे ऊपर जिन लोगों के बैंड मौजूद हैं उन लोगों को लाजमी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना चाहिए। मैं आइलेट्स की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो मोनाश यूनिवर्सिटी है वो 31 जुलाई तक उनके एडमिशन ओपन है, लेकिन यहाँ पे दोनों यूनिवर्सिटीज़ में एक और भी आप लोगों को काम करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको सुपरवाइज़र से एक्सेप्टेंस लेटर पहले हासिल करना पड़ेगा, यानी पहले आपको अपने प्रोफेसर्स को ईमेल्स करनी पड़ेंगी, वहाँ से उनसे एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करना पड़ेगा, उसके बाद आपको फिर एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो बेस करेगा आपके रिसर्च प्रपोजल के ऊपर। तो एक अच्छा सा प्रपोजल बना के प्रोफेसर से अपने ईमेल करें, अपनी CV उनको भेजें यूरोपास के फॉर्मेट में, तो एक्सेप्टेंस लेटर हासिल करने की कोशिश करें। जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे एक्सेप्टेंस लेटर हासिल कर लेंगे उनके लिए उतनी आसानी हो जाएगी यहाँ पे एडमिशन हासिल करना। तो लिहाजा ऑस्ट्रेलिया को अगर आप टारगेट करना चाहते हैं तो आइलेट्स और टॉफल भी होना चाहिए और आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर भी होना चाहिए। मैं देखता हूँ यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग बहुत सारे स्कॉलरशिप्स को बड़ा ग्लैमराइज कर देते हैं और उनके आप लोगों को क्राइटेरिया वगैरह सही से नहीं बताते। बहुत सारे स्कॉलरशिप्स के साथ ये चीज़ मेंशन नहीं की जाती कि वहाँ पर रिक्वायरमेंट क्या है। तो बड़े गौर से सोच समझ के और वीडियोज़ के बाद आप खुद भी वेबसाइट के ऊपर जाके अपनी रिसर्च किया करें। यहाँ पे बहुत सारे लोग आप लोगों को साथ बड़ा गलत मालूमात शेयर की जाती हैं। बिलखसूस एक कंट्री को लेकर मैं काफ़ी देर से एक वीडियो प्लान कर रहा हूँ, वो है इटली। इटली को लेकर पाकिस्तान में जितना फ्रॉड किया जा रहा है उसकी कोई इंतहा नहीं है। होपफुली वेरी सून इसको मैं एक्सपोज भी करूँगा और आप लोगों के जो हक हलाल की कमाई वहाँ पे ज़ाया लोग कर रहे हैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। हालांकि इसके बाद जो अगली स्कॉलरशिप है वो है स्वाट्समैन स्कॉलरशिप।
अब ये जो स्कॉलरशिप है ये एक अमेरिकन फंडेड स्कॉलरशिप है, लेकिन ये जो जिस कंट्री में ये दिए जा रहे हैं वो चाइना। तो चाइना में इस स्कॉलरशिप के लिए जो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिग्री एक ही है जिसमें आप अप्लाई करेंगे। अप्लाई आप किसी भी बैकग्राउंड के साथ कर सकते हैं। उस डिग्री का नाम है डिग्री इन ग्लोबल अफेयर्स। तो लिहाजा आपने परेशान नहीं हो जाना कि यहाँ पे सिर्फ कोई इंटरनेशनल रिलेशंस के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। आपकी कोई भी बैकग्राउंड डिग्री है तो आप इसमें वेलकम अप्लाई करने के लिए। और ये बात उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर लिखी हुई है। और ये जो यूनिवर्सिटी आपको ऑफर कर रही है उसका नाम है च्योंगा यूनिवर्सिटी, और ये इनकी बीजिंग में मौजूद है। और ये जो इनकी यूनिवर्सिटी है वो चाइना की आप बिल्कुल इसी तरह से जैसे हार्वर्ड और MIT है, यानी वन ऑफ द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है। और ये यानी कि उस तरह से स्कॉलरशिप नहीं है जैसे CSC या अंशु वगैरह, ये बल्कि उनसे बहुत ऊपर है। और इसका स्टाइपेंड और बाकी सारे जो बेनिफिट हैं वो भी बहुत शानदार है। ये 1 साल का प्रोग्राम होता है, तो लिहाजा वो तमाम कैंडिडेट जिनकी प्रोफाइल थोड़ी डिसेंट है वो उनको लाजमी इसमें अप्लाई करना चाहिए। यहाँ भी किसी किस्म का कोई आइलेट्स और टॉफल आप लोगों के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। बगैर आइलेट्स और टॉफल के आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो एज की रिस्ट्रिक्शन है वो है 18 साल से लेकर 28 ईयर तक। ये सिर्फ मास्टर्स डिग्री है, यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे MPhil के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बैचलर का कर रखा है तो आपको लाजमी इसमें अप्लाई करना चाहिए। इसमें जो एज की रिस्ट्रिक्शन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। इसकी जो डेडलाइन है वो 9 सितंबर 2026 है। तो अभी डेडलाइन भी काफ़ी पड़ी है। वो तमाम कैंडिडेट जो अभी लास्ट सेमेस्टर में मौजूद हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप लोग लाजमी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और ये वो स्कॉलरशिप है जो मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है कि आप तमाम को इनमें अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ीस तो है नहीं अप्लाई करने की। सब चीज़ें ईजी हैं, तो आपको लाजमी इसमें अप्लाई करना चाहिए। अब इसके बाद एक और स्कॉलरशिप है जो थाईलैंड की तरफ से दी जाती है। ये भी वो स्कॉलरशिप है जो मेरे ख्याल में लाजमी तमाम लोगों को इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। वो है CGI, थाईलैंड का इंस्टीट्यूट है, उनकी तरफ से ये दी जाती हैं। और ये भी सिर्फ मास्टर्स के लिए एक स्कॉलरशिप है। यहाँ पे जो मिनिमम CGPA आप लोगों को दरकार है अप्लाई करने के लिए वो 2.75 है, यानी लो CGPA के लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आखिरी डेट है अप्लाई करने की वो 31 अगस्त 2026 है। और इसमें आपने जो अप्लाई करना है, जिसमें जो मेजर तौर पर जो यहाँ पे फील्ड है एप्लीकेशन प्रोसीडिंग के लिए, उसमें बायोलॉजिकल साइंसेस के जितने भी एरियाज़ आते हैं, इन्वायरमेंटल साइंसेस के रेलिवेंट और केमिकल साइंसेस के रेलिवेंट, इन एरियाज़ के रेलिवेंट जितने भी लोग आते हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आप लोगों की अगर इनमें से किसी भी डोमेन में डिग्री मौजूद है तो आपको लाजमी इसमें अप्लाई करना चाहिए और आपको इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। और ये भी वो स्कॉलरशिप है जो मेरे ख्याल में इतनी ज़्यादा हाईली कम्पिटिटिव नहीं है। यहाँ पे सिलेक्शन के आप लोगों के हाई चांस हैं। और ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। इसमें भी आपको वो तमाम बेनिफिट देखने को मिलेंगे जो बाकी फुली फंडेड में देखने को मिलते हैं। अब इस वीडियो में थोड़ा मैं आपको बर्ड आई व्यू दे रहा हूँ। वीडियो का बेसिक पर्पज़ ये है कि आपको बेसिकली बताया जा सके कि अभी कौन से स्कॉलरशिप हैं जो एक्टिव है, जिसमें आप अप्लाई करना चाहिए। बाकी इनमें से किसी भी स्कॉलरशिप के ऊपर आप डिटेल से वीडियो रिक्वायर्ड करना चाहते हो तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, तो उसके ऊपर डिटेल से वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगा। इसके बाद जो अगली और आखिरी स्कॉलरशिप है हमारे लिए वो है इराक की स्कॉलरशिप। अब इराक की तरफ से स्कॉलरशिप जो है वो हर साल दिए जाते हैं, इस साल भी अनाउंस कर दिए गए हैं। MBBS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी यहाँ पे आपके लिए ऑप्शन हैं, फार्मेसी के लिए, BDS के लिए, इन तमाम के लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। अब ये बैचलर वालों के लिए रिकमेंडेड है। अगर आप BS के लिए अब्रॉड जाना चाहते हैं तो इराक एक ऐसा कंट्री है जो उतना ज़्यादा हाईली कंपटीशन नहीं है जितना कि सऊदी अरेबिया और बाकी दीगर कंट्रीज़ में है। तो लिहाजा आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो मिनिमम मार्क्स आपके पास रिक्वायर्ड है अप्लाई करने के लिए वो 90% है। और इसी तरह से अगर आप BDS में या फार्मेसी वगैरह में अप्लाई करना चाहते हैं तो 85% है। नर्सिंग में अप्लाई करना चाहते हैं तो 70%। और अगर इसके अलावा जितने भी दीगर यहाँ पे बैचलर के प्रोग्राम इंजीनियरिंग वगैरह के वहाँ पे 70%। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई DEA वगैरह कर रखा है डिप्लोमा तो यहाँ पे मार्क्स की शर्त ही आप लोगों के लिए ख़त्म हो जाती है। तो आपकी स्किल्स की बुनियाद पे यहाँ पे आप लोगों की सिलेक्शन की जाती है। तो वो लोग जिन्होंने DA वगैरह कर रखा है, 3 साल का डिप्लोमा कर रखा होता है और उनके पास इक्वल सर्टिफिकेट है कि वो 12 ईयर एजुकेशन के बराबर है, तो आपको तो लाजमी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहिए। यहाँ पे जो एज है वो MBBS वालों के लिए 25 ईयर है मैक्सिमम एज, और बाकी जितने भी बैचलर के प्रोग्राम है वहाँ पे 30 ईयर है, और मास्टर्स के लिए 40 ईयर है, और PhD वालों के लिए 45 ईयर है। तो आप मास्टर्स, PhD और बैचलर तीनों कैटेगरीज़ के प्रोग्राम में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों की सिलेक्शन के हाई चांसेस हैं। ये वो स्कॉलरशिप है जो हाईली इतना ज़्यादा कम्पिटिटिव नहीं है। बहरहाल ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। वो तमाम कैंडिडेट जो इराक में इंटरेस्टेड है तो आपको ज़रूर इसमें अप्लाई करना चाहिए। लास्ट में एक और स्कॉलरशिप जो कि यूनिवर्सिटी बोलोगना, इटली की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे PhD वालों के लिए एडमिशन ओपन है। अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और वो भी इटली में, इटली असल में एक स्पेशल केस है। इटली एक ऐसा कंट्री है जो कि हर एक के लिए नहीं है। इटली में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड अभी पाकिस्तान में किया जा रहा है। लोगों के पास प्रॉपर मालूमात नहीं है। लोग बड़े इन स्कॉलरशिप्स को बड़ा ग्लैमराइज़ करके पेश करते हैं और इनकी जो हकीकत है वो बड़ी इन चीज़ों से बरक्स होती हैं।
तो बहरहाल इटली के ऊपर एक अलग से वीडियो शेड्यूल करते हैं, उसमें सारा कुछ आप लोगों को मैं इटली के बारे में गाइड करूँगा, बैचलर, मास्टर, PhD तीनों तरह के लोगों के लिए। तो अगर आप उस वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोग मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो आप अपनी कॉल बुक करवा सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू। बाकी स्कॉलरशिप्स की अपडेट्स के लिए आप मेरा व्हाट्सएप चैनल भी फॉलो कर लें, उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या फिर कमेंट बॉक्स में, वो लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा।